हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ ABC एनालिसिस फॉर 2026, जिसमें हम लोग कैटेगरी ए चैप्टर्स 3 भागों में डिवाइड किया है। पूरे होल सिलेबस को जो कैटेगरी ए है उसको आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है दोस्तों। कैटेगरी ए को पूरे अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, कैटेगरी बी को भी देख के जाना है, कैटेगरी सी चाहे तो आप लोग बस जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। कैटेगरी ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए कैटेगरी ए में क्या क्या आएगा। SQC 1, SS 220 ये तो करके जाना ही है। 240, 299, 450, 500, 501, 530, 560, 570, 610 एंड ऐसे 700 का होल सीरीज़ कारो 2020। और वो जो ड्यूटीज़ टू रिपोर्ट फ्रॉड होता है ऑडिटर के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड रिपोर्ट किया जाता है, वो वाला पार्ट, प्रोफेशनल एथिक्स पूरा। ये नहीं कि सिर्फ क्लॉजेस पे और जो वो पार्ट Schedule 1 और Schedule 2 पे ही ध्यान देकर जाए। ICAI उसके ये जो पहले फ्रंट में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सेक्शन 6, 7, सेक्शन 27, सेक्शन 2, सबसेक्शन 2, क्लॉज 4 और फिर लास्ट में जो चैप्टर्स हैं एथिकल डिसीज़न, रिसेंट एथिकल डिसीज़न ऑफ बोर्ड, सब कुछ करके जाना है। प्रोफेशनल एथिक्स बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। इमर्जिंग एरियाज उसमें से 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। हाँ, SRS 4410, SAE 3400, 3420 ये एक कैटेगरी में आ रहे हैं। डिजिटल ऑडिट से तो आएगा ही आएगा। फॉरेंसिक अकाउंटिंग करके जाइएगा। बैंक एंड NBFC, हाँ मानते हैं कि एक बड़ा चैप्टर है, आप लोग चाहें तो ये NBFC तो आपको पूरा करके जाना है, ये तो उतना टफ नहीं है। प्लस जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं एकदम छोड़ना नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सारे करके जाने हैं। बैंक में भी अगर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। प्लस बैंक में अगर बैंक का कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो। और यदि आपके पास इनफ टाइम है तो सब कुछ करके जाइएगा। मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करती कि आप लोग कुछ भी छोड़ कर जाएं अगर इनफ टाइम है तो। लेकिन इनफ टाइम नहीं है तो याद रखिएगा कैटेगरी ए का, ये जो कैटेगरी ए में जो ये इतने सारे जो चैप्टर्स हैं इससे तो एकदम आना ही आना है। श्योरिटी है कि यहाँ से आएगा ही आएगा। हाँ, बहुत ही लेस चांसेस है, हो सकता है कि एक दो ठो इधर उधर हो जाए, मगर यहाँ से आपको कम से कम एग्ज़ाम में 60 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डैम श्योर। तो प्लीज़ इसको करके जाइएगा। अब आते हैं हम लोग बी कैटेगरी पे कि कैटेगरी बी में क्या क्या है। कैटेगरी बी में आपका ये SA 402, 510, 520, 550, 580 ऐसे 800 का होल सीरीज़ बी में कैटेगरी बी में है, मगर फिर भी इसको थोड़ा ध्यान से करके जाइएगा। ऐसे 800 इन्वेस्टिगेशन पिछले अटेम्प्ट में आ चुका है दोस्तों, तो इस बार चांसेस है फॉरेंसिक अकाउंटिंग का। फिर भी ICAI का कोई भरोसा नहीं है, वो चाहे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बहुत ही 95% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे। यहाँ ये सब A और B से, कैटेगरी A एंड B से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। तो इन्वेस्टिगेशन भी आप लोग को करके जाना है। SRE 2400 करना है, SAE 3402, PSU और इंटरनल ऑडिट, ये सब कैटेगरी B में आते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी सी में। बाकी सारे जितने भी बच गए हैं जैसे कि रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ड्यू डिलीजेंस, ग्रुप ऑडिट, SRE 2410 और SS में आपका 200, 210, 230, 250, 260, 265, 300 का होल सीरीज़, 505, 540, 600 एंड 620। तो इस तरह से आप ABC एनालिसिस करके इजीली आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों, आप लोग को आसानी होगा। और यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।